वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। दोशंबा एयरपोर्ट पर ताजिक हम मनसब ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे और ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक़्क़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फ़ातमी भी मौजूद हैं। लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जिहत देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हांगकांग पहुँच गए। हांगकांग के डेप्यूटी सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर और हांगकांग में पाकिस्तानी कौंसल जनरल भी उनके हमरा थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा आलमी दारा बराए सालसी की तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने क्रिप्टो इनकलाब की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान का पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व्स का ऐलान। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब का अमरीका में खिताब। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के बिटकॉइन ज़खायर नेशनल बिटकॉइन वॉल्ट करार दिए जाएंगे। बिटकॉइन ज़खायर कभी भी बिटकॉइन के रेट के उतार चढ़ाव में इस्तेमाल नहीं होंगे। दुनिया के पास पाकिस्तान और बिटकॉइन के बारे में बहुत सी मालूमात दुरुस्त नहीं। दुनिया को खदशात हैं कि बिटकॉइन गैर मुस्तहकम है और इसमें रिस्क है। दुनिया पाकिस्तान को तरक्की के मौके की नज़र से देखे। पाकिस्तान बिटकॉइन फरोख्त करने के लिए नहीं बल्कि अपने असासे बनाने के लिए महफूज करेगा। नफीसा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। कायमा कमेटी बराए ख़जाना का क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक़ उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। क्रिप्टो करेंसी में लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, अरबों रुपए का नुकसान का अंदेशा। अरकान कमेटी का कहना है कि मुल्क में क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक़ उमूर को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बगैर मनसूबा बंदी के ऐलानात होंगे तो नुकसान होगा। कायमा कमेटी बराए ख़जाना का क्रिप्टो कौंसिल से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग लेने का फैसला। प्राइवेटाइजेशन के अंदर अभी जाने लगे हैं तो न सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक को बल्कि आने वाली तमाम इन्वेस्टर्स को जो कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे उनको अपनी एफिशिएंसीज के ज़रिए पैसा बनाना चाहिए। रेगुलेटरी रजीम को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उसकी डिटर्मिनेशन ऐसी आनी चाहिए। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक टैरिफ पर नेपरा में नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और बिजली सारिफीन पर दबाव न आए कि इलेक्ट्रिक और दीगर सरमायाकार अपनी कारकर्दगी पर मुनाफा कमाएं। हमारी डेस्कोस में रेगुलेटरी कवानीन नाफिज करवाने चाहिए। नेपरा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ले सकें। बिजली की कीमतों में फिलहाल कमी का इम्कान नहीं। चेयरमैन नेपरा ने कौमी असम्बली में आगाह कर दिया। कहा, लाइन लॉसेस कम न होने और बिजली की कमी के बायस सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। ओवर बिलिंग खत्म करने के लिए प्लान तैयार है। वज़ीर आज़म जल्द ऐलान करेंगे। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद सबूत मंजर-ए-आम पर। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का इंकशाफ। 17 अप्रैल को दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ की अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए गए। डॉक्टर अब्दुल रऊफ को गाजी शहजाद की मुआवनत हासिल। हदफ सरकारी अफसरान और दिफाई तनसीबात हैं। IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक दहशतगर्दी के मंसूबे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी इज्तिमात को निशाना बनाते हैं। भारत की फ़िज़ाई ताकत का सारा भरम खत्म। फ्रांसीसी कंपनी डेस्कोट और भारतीय हुकूमत में राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तलाफात। भारत ने राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय हुकाम का दसॉल्ट एविएशन पर सोर्स कोड तक रसाई न देने का इल्ज़ाम। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारत में पायलट्स की कमी और नाकिस तरबियत भारतीय फ़िज़ाइया की शिकस्त का सबब बनी। मोदी के गोदी मीडिया को फिर बड़ी सुबकी का सामना। चीनी दिफाई तज्जियाकार ने अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में आईना दिखा दिया। चीन के दिफाई माहिर का जनरल बख्शी को तारीख के मुताले का मशवरा। कहा कि जनरल बख्शी तारीख का मुताला करें, हकीकत जानें। तिब्बत 800 साल से चीन का हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठोस चट्टान की मानिंद हैं। पाक चीन बिरादराना ताल्लुकात को दुनिया की ताकत हिला भी नहीं सकती। इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा। भारत में दहशतगर्दी हो तो फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लग जाता है। दहशतगर्दी को हकीकत पसंदी से देखें, पहले तह तक पहुंचें।
भारत में ग़िज़ाई क़िल्लत का बहरान, करोड़ों लोग खुराक से महरूम। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत 105वें नंबर पर आ गया। भारत की दौलत का 40% सिर्फ 1% अमीर तबके के पास। तकरीबन 70 करोड़ भारतीय शहरी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। 27% से ज़ायद भारतीय अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को बढ़ते हुए चैलेंजेस के मुताबिक ढालने की कोशिशों को दुगना किया जाए। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को दरपेश बहुत से चैलेंजेस का जायज़ा लेने का मुनासिब मौका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तानी अमन दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मिशंस में इम्तियाज़ी खिदमात अंजाम देते रहे। 181 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने जान की कुर्बानी दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करने पर जोर। कहते हैं, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की अहमियत बढ़ाती है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस में मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने नून लीग के वकील से सवाल किया, एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? क्या आपने अपने तहरीरी गुजारिशात में इसका जवाब दिया? वकील, नून लीग ने जवाब दिया, मैंने जवाब देने की कोशिश की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो जमात इलेक्शन लड़े वो ही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। साहिबजादा हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़ते, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हामिद रजा आजाद क्यों लड़े, इसका जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन शॉर्ट ऑर्डर देंगे। वकील सलाउद्दीन ने दलाल देते हुए कहा कि जज के तबादले से सीट खाली नहीं हो सकती। जज के मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकता है। बामायने मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। मालूमात के मुताबिक तबादले पर आए जजेस इजाफी अलाउंसेस ले रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने जजेस के इजाफी अलाउंस की तरदीद की है। बजट के हवाले से IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। हुकूमती टीम की दिफाई अखराजात में 50% इजाफे की तजवीज़। 1 लाख रुपए तक पेंशन हासिल करने वालों पर 2% टैक्स लगाने की भी तजवीज़। वफाकी PSDP में सूबों के 100 मंसूबे निकालने पर बातचीत। हुकूमत टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के प्लान पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। आइंदा बजट आसान नहीं होगा, वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान शहबाज सरकार से शिकवा भी कर डाला। मुराद अली शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने अस्पतालों के फंड्स बंद कर दिए, इसके बावजूद अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। सिंध के अस्पताल दुनिया के किसी भी अस्पताल को टक्कर दे सकते हैं। हम बातों पर नहीं, काम पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मज़बूत रुझान। 100 इंडेक्स में 1,19,000 की सतह बहाल। 1171 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स के 1,19,504 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। सदर आसिफ जरदारी से वस्ती पंजाब की समाजी और सियासी शख्सियात की मुलाकात। वफ्द ने वस्ती पंजाब के दीगर अजला के अवाम को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सदर ने कहा कि मसावी तरक्की, कौमी यकजहती, इदारों की मजबूती अव्वलीन तरजीह है। नौजवान हमारा सरमाया है। तालीम और शराकत से खुशहाल पाकिस्तान मुमकिन है। ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब बी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी, बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस हैं। बानी कह चुके हैं किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊँगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी के खिलाफ बने तमाम केस सियासी और बोगस हैं, रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। उम्मीद है बानी PTI के केस की तारीख लग जाएगी। सलमान अकरम राजा बोले, जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारों ने खुद जमहूरियत को पामाल किया। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत की पामाली का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। बानी PTI का पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत। सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। आलिया हमजा पंजाब में सियासी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सियासी कमेटी में सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बुच्चर और उस्मान अकरम शामिल।
9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात। लाहौर में सरकारी इमलाक को मजमूई तौर पर 10 करोड़ 68,07,900 रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस और रेंजर्स की 21 गाड़ियां तबाह हुई। GTV न्यूज़ ने अहम मालूमात हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर के 9 थानों की हदूद में 9 मई को दर्जनों सरकारी गाड़ियां तोड़ी गईं। सरकारी गाड़ियों को 8 करोड़ 22,07,500 रुपए की मालियत का नुकसान पहुंचाया गया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में GHQ हमला केस में 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। सेंट्रल जेल अडियाला में GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। दौरान समाअत 3 गवाहान कांस्टेबल जफर कयूम, मोहरर थाना RA बाजार मोहम्मद मुंशी, मोहरर इमरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। मुकदमे में मजमूई तौर पर 31 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड की गई। मजीद गवाहान की तलबी के नोटिस जारी। समाअत 5 जून तक मुलतवी। पैक खत्ते की तिजारत बढ़ाने का अहम जरिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि 2030 तक तिजारत का हदफ $60 बिलियन का है और 20 लाख नौजवानों को तरबियत फराहम कर रहे हैं। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत भी ज़रूरी है। 2017 से अदलिया को सियासत का शिकार किया गया। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। पारा 37 डिग्री को छू गया। शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। शाम या रात से तेज समंदरी हवा चलने की उम्मीद। सिंध के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। जकाबाद और खैरपुर में पारा 47 डिग्री को छू गया। मीरपुर खास नवाबशाह 46, हैदराबाद में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। बाग आज़ाद कश्मीर में तोली पीर के मकाम पर पुलिस की गाड़ी खाई में गिरने से 5 एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का हादसे पर इज़हार अफसोस। गमज़दा खानदानों से ताज़ियत। DIG पूंछ को हादसे की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। टावर के थाना तहकाल की हुदूद में कार पर फायरिंग। 3 अफराद जामहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। तिब्बी में अफसोसनाक हादसा। बख्तियाराबाद के करीब कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। खौफनाक हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोच सादकाबाद से कोयटा आ रही थी। लाहौर के इलाके चोहंग में CTT का मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 मुल्जिमान हलाक, 2 फरार। CTT ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अफराद को रुकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मुल्जिमान मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम ज़ामत। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी पुलिस कांस्टेबल से मुलाकात। कांस्टेबल जाफर की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के सपूतों ने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला किया। DTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन। सादिकाबाद से 1 माह कबल अगवा होने वाले 3 साला बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। DPO के मुताबिक कच्चे में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हुए। 3 साला जैन को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। रुझान कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 2 मुगवी बाजियाब करवा लिए। डाकू फरार, ठिकाने मसमार कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के साहिबजादे जुनैद सफदर का रिश्ता तय हो गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर की शादी ननियाल में तय पाई है। जुनैद सफदर के रिश्ते की बात तकरीबन 1 माह कबल शुरू हुई थी। जुनैद सफदर की पहली शादी आयशा सैफ से 2021 में हुई थी। अक्टूबर 2023 में जुनैद ने अहलिया से अलहदगी की तस्दीक कर दी थी। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जानिब से यौम तकबीर की पुरवकार तकरीब। साबिक फौजी, चीन और पाकिस्तान की नुमायां कारोबारी शख्सियात की शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में ताउन पर चीन, तुर्की, अजरबैजान के शुक्रगुजार हैं। तमाम साबिक फौजी और गाजी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना लड़ने के लिए हाजिर हैं। ईद कुर्बा की आमद के साथ ही कराची में नौसरबाज सरगर्म। न्यू कराची में नौसरबाज व्यापारियों को जाली नोट थमाकर रफू चक्कर। 10-11 माह बकरे पाले जिन्हें बेचने मंडी आया था। एक शख्स से 2 बकरों का 73,500 रुपए में सौदा हुआ। नौसरबाज बकरे ले गया मगर जाली नोट दे गया। मुतासरा व्यापारी जालसाजी की दरख्वास्त लिए मलाल कॉलोनी थाने पहुंच गया।
बगैर इजाजत खाले जमा करना ममनू करार, महकमा दाखिला सिंध का ऐलान। SOPs जारी, सिर्फ रजिस्टर्ड फलाही इदारों को खाले जमा करने की इजाजत होगी। डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के बगैर खाले जमा करना जुर्म तस्वुर होगा। लाउड स्पीकर और बैनर्स के जरिए खालों के ऐलान पर पाबंदी आयद। ईद के दौरान असलहा लाइसेंस मुअत्तल रहेगा। इज्तिमाई कुर्बानी की इजाजत भी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स देंगे। वक्त का मुकाबला सख्त, कुर्बानी के जानवर की खरीदारी को टॉप गियर लग गया। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। खूबसूरत तगड़े मगर महंगे जानवरों की बहार। बैल, बकरे और सहरा के शहजादे लाखों में। खरीदार और व्यापारियों में दाम पर तकरार उरूज पर। मलीर की मवेशी मंडी में 30 मन की गाय और बैल तवज्जो का मरकज। हैदराबाद की कैटल फार्म में गहनी नस्ल के 12 मन वजनी ब्लैक टाइगर के चर्चे। जानवर हमने देखे सारे खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन बच्चों को पसंद आया। ये ब्लैक टाइगर नाम है इसका। बच्चों ने बोला ये ले लेते हैं, और ये नस्ल भी नायाब है, बहुत कम होते हैं, लाखों में एक होता है ये। कुर्बानी नाम इसी चीज़ का है कि अल्लाह के नाम पे अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। फिर इस तरह दुख भी बहुत होता है जिस दिन कटवाते हैं, लेकिन बस अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हम लोग अपनी चीज़ों को कुर्बान करते हैं। दराज कद, खूबसूरत जिसामत, लंबे कान। कोयटा में राजा, बबलू और ताबड़ू की धूम। कोयटा में शहरी ने कुर्बानी के लिए आला नस्ल के 3 बकरे पाले। सलमान कहते हैं कि नाज नखरों से पाले गए जानवर जब कुर्बान करते हैं तो दुख तो होता है, मगर अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करने से दिली सुकून भी मिलता है। ईरान पर हमला अभी मुनासिब नहीं, अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को इंतबाह। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को बता दिया जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान हमला किसी सूरत बेहतर ना होगा। अमरीकी सदर गजा में जंगबंदी के ख्वाहिशमंद निकले, कहा फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की फरहमी शुरू हो गई। फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर इत्तेफाक करना होगा। प्यूटिन कोई खेल खेलते हैं तो इसका मुख्तलिफ जवाब देंगे। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के तजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ का नफाज रोक दिया। अमरीकी अदालत ने फैसले में कहा कि व्हाइट हाउस की जानिब से टैरिफ लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कानून सदर को एकतरफा तौर पर दीगर ममालिक पर ड्यूटी साइड करने की इजाज़त नहीं देता। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अमेरिका का चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता तलबा के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। चीनी तलबा के वीज़े के मयार में भी तरमीम करेंगे। आइंदा चीन और हांगकांग से आने वाले वीज़ा दरख्वास्तों की कड़ी जांच होगी। हुकूमती मुलाजिम की हैसियत से टाइम खत्म, इलॉन मस्क का ट्वीट। ट्रंप इंतजामिया को खैराबाद कह दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने सदर ट्रंप को बताए बगैर ही मुशीर का ओहदा छोड़ दिया। टैक्स कटौतियों का बिल ट्रंप और इलॉन मस्क में दूरी की बड़ी वजह। सदर ट्रंप ने इसे बड़ा खूबसूरत बिल करार दिया। इलॉन मस्क का बिल पर अदम इत्मीनान का इजहार, कहा बिल बड़ा हो सकता है या खूबसूरत, दोनों नहीं। बांग्लादेश में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरे शुरू। मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा लेकर अपोजिशन जमातें सड़कों पर आ गईं। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली, हजारों अफराद की शिरकत। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से रवां साल दिसंबर में इलेक्शन करवाने का मुतालबा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा T20 क्रिकेट मैच कल खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान की टीम को मेहमान बांग्लादेश की टीम के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने भारत को खेल के एक और मैदान में धूल चटा दी। कोलंबो में ATF अंडर 12 टीम इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी बॉयज टीम ने भारत को 2-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम इवेंट के फाइनल में पहुंच गई। T20 विमेंस प्लेयर रैंकिंग में टॉप पोजीशन लेने वाली सादिया इकबाल की चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुबारकबाद दी। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की शर्ट भी थी। मोहसिन नकवी ने कहा सादिया इकबाल का एहसास पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। उम्मीद है सादिया इकबाल वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी।